इसका मतलब पम्मी साहू स्वावलंबी हैं। स्वावलंबी होने में और स्वार्थी होने में फर्क होता है। पम्मी नहीं चाहती थी कि किसी को ये लगे कि हम उसका सारा खर्चा कर रहे हैं और हम उसके परिवार की देखरेख कर रहे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। देखो पम्मी, भगवान के ऊपर हम सबका भरोसा और हम सब ने सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ रखा है। लेकिन अरविंदन को कुछ ना कुछ सवाल तो करना चाहिए था ना। माय लॉर्ड, अंबा साहू ने अभी अभी कोर्ट में साफ साफ बताया कि पम्मी साहू के मन में उनके लिए क्या था। मैं इस बात को और अच्छे से साबित करने के लिए अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा। ये और कोई नहीं, पम्मी साहू की बहुत ही खास, या यूं कहूं पम्मी जी की पक्की सहेली हैं, मिसेस बबली चड्ढा। जज साहब, मैं मिसेस बबली चड्ढा को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। जी मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ और नहीं कहूंगी। हाँ तो बबली जी, अभी अभी अंबा साहू ने कोर्ट में एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आप वहां पे मौजूद थी। तो क्या अंबा साहू सच बोल रही थी? हाँ जी, वो क्या अंबा साहू उसमें कुछ झूठ बोल रही थी? जी वो पम्मी बहन जी जो कह रही है ना जी, वो दरअसल में वो नहीं कह रही हैं। वो मतलब बात यह है कि पम्मी बहन जी नहीं चाहती थी कि अंबा बहन जी घर छोड़कर संन्यास के लिए जाएं। वो तो जी उनके भले के लिए ही कह रही थी जो भी कह रही थी। जो कह रही हैं वो नहीं कह रही थी। ऐसा बबली जी कि हम लोग कोर्ट में ना पहेलियां नहीं बुझाते, केस सुलझाते। इसलिए आपसे जो कुछ भी पूछा जाए उसका सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। अंबा साहू ने जिस बात का जिक्र किया उसमें कुछ जोड़ा घटाया है, कुछ झूठ बोला है। क्या पम्मी जी ने ऐसा कुछ कहा था या नहीं? जी बबली जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। अंबा साहू जी ने जिस बात का जिक्र किया उसमें कुछ जोड़ा घटाया है, कुछ झूठ बोला है, हाँ या ना? नहीं। अम्मा बहन जी ने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन पम्मी बहन जी ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अम्बा बहन जी संन्यास के लिए घर छोड़कर जाएं। वो तो जी जो कुछ भी कर रही हैं और जो कुछ भी किया उनके भले के लिए किया है जी। अब बहुत पक्की सहेली लगती है पम्मी जी। मतलब वो किसकी भलाई चाहती हैं, किसकी बुराई, आपको सब पता होता है। क्योंकि यह सच नहीं है कि उस दिन मोहल्ले में सबके सामने आपने पम्मी जी को बेइज्जत किया था। आपने सबके सामने उनकी आलोचना की थी। क्या यह सच नहीं है? क्या हुआ, आप तो चुप ही हो गई। मैंने सुना है आपको बातें करने का बड़ा शौक है। हाँ, खैर, अगर आप नहीं बताएंगी तो इस अदालत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये गवाही दे सकते हैं कि आपने उस दिन पम्मी जी को क्या क्या कहा। क्या आप चाहती हैं मैं उन सबको परेशान करूं? या आप खुद अपने मुंह से ये बताएंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था? जी
जी मैंने पम्मी बहन जी को सबके सामने बुरा भला कहा था जी। अगर आपके पास ना कोई धोखेबाजी का अवार्ड हो तो इन्हें जरूर दीजिएगा। और सुनो जी मेरी बात और सुनो, अगर दोस्त को इस्तेमाल करने का भी कोई अवार्ड हो तो आप इन्हें जरूर देना। और ये लालच का इतना बड़ा अवार्ड अगर आपके पास हो ना तो वो हमारी पम्मी बहन जी को तो जरूर देना। सुन लिया आपने माय लॉर्ड। उस दिन बबली चड्ढा ने पम्मी जी को बेइज्जत किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। आखिर वो बोलती भी तो क्या, क्योंकि उनको पता था कि उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। That's all, my lord. Mr. Arvindan, your witness, please. थैंक यू my lord. तो मुझे कोई सवाल नहीं करना। अरे वकील साहब, तुझसे सवाल पूछो जी। मैं इस केस के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। जी जा सकते हैं। हैं? थैंक यू एजी। वकील साहब तो कुछ अंदर पूछ ही नहीं रहे थे, ऐसे बुत बन के बैठे हुए हैं। पता नहीं अरविंदन जी कभी ऐसा करते तो नहीं है। अल्लाह जाने उनके दिल में क्या चल रहा है। ओहो, यहाँ बैठे हैं सब। अरे भाई पम्मी, बधाई हो बधाई। क्या चुन के वकील ढूंढा है तुमने अपने लिए, है? ओ हाँ, याद आया, तुम तो कंगाल हो। भाई अगर एक बार हमसे भीख मांग ली होती ना, हम तुम्हारी मदद जरूर करते। बबली, जरा अपनी बहन जैसी को ये बात समझाओ कि अगर लंगड़े घोड़े पर दाव लगाएगी तो भाई दौड़ कैसे जीतेगी। पम्मी, मानना पड़ेगा, क्या वकील छांट कर लाई हो, वीर लल्ला की शक्ल जैसा। पर सोचो, उसकी शक्ल निहारने से तो तुम मुकदमा जीतने से रही। भाई शक्ल तो ठीक है, लेकिन मुंह से कुछ बोले भी तो ना, है? भाई क्या कहें, तुमने ना हमारी बहुत ही मदद करी है ये मुकदमा जीतने में। ये वकील लाकर है, चलते हैं। हाँ? पर एक बार और बधाई हो, बधाई है। सच कहा है किसी ने कि इंसान को गुस्से में कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। आग लगे मेरी ज़बान को जो उस दिन पम्मी बहन जी को गुस्से में इतना भला बुरा कह गई और मेरी यही बात उनके खिलाफ चली गई। लेकिन हे वाहिगुरु, मुझसे झूठ भी तो नहीं बोला जाता ना। मम्मी बहन जी के वकील को मुझसे पूछना चाहिए था ना। वो तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ था। अब मैं क्या करती? हे भाई, मम्मी बहन जी को पता चलेगा कि मैंने उनके खिलाफ गवाही दी है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। और तारा अगर मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या जवाब दूंगी, मैंने उसकी माँ के खिलाफ झूठी गवाही दी है। हे वाहिगुरु, ये क्या हो गया मेरे हाथों से? मैंने कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? हे वाहिगुरु, मेरी किस्मत
नमक की तरह ये सब्जी भी जल गई। बब्बी लोमड़ी कितनी भी चालाक क्यों ना हो भाई, पर शेरनी के आगे बात तो खा ही जाती। बेचारी पम्मी, अरे हमारा घर हड़पने चली थी, अब देखो ना जेल में बैठी है, बनाएगी जेल को ही अपना घर। अरे अम्बा तू भी ना इतना फिजूल समय क्यों नष्ट करती है? वो पम्मी को इतनी जरूरी थोड़ी है जिसके बारे में सोचा जाए। खैर, मगर एक बात की नाराजगी तो उस पम्मी से बहुत है। उसकी वजह से ना हमारे साहू जी हमसे बहुत नाराज रहते हैं। खैर छोड़ो, हमारा और साहू जी का बंधन कोई इतना कच्चा थोड़ी है कि उधर पम्मी ने डोर खींची और इधर टूट गया। आज का दिन तो हम इतना महत्वपूर्ण और अच्छा बना देंगे ना साहू जी के लिए कि उनके मन में जो भी नाराजगी है हमें लेकर वो सब खत्म हो जाएगी और हम दोनों के बीच का रिश्ता वैसा ही हो जाएगा जैसे उस पम्मी के आने से पहले था। साहू जी, साहू जी, साहू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं साहू जी आप? आप पम्मी से मिलने जा रहे हैं ना? तुम तो अंतर्यामी हो अम्बा, तुम्हें सब पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ। फिर क्यों पूछ रही हो मुझसे तुम? आप रोज ही तो पम्मी से कोर्ट में मिलते हैं ना, फिर आज क्यों? आज मत जाइए। आज ऐसी कौन सी खास बात हो गई अम्बा जो मैं सब कुछ भुलाकर यहाँ तुम्हारे पास बैठा रहूं? मेरे लिए अब कुछ भी नया नहीं रह गया अम्बा, सिर्फ तारीख बदल रही है। सिर्फ उस दिन का इंतजार है मुझे जिस दिन इस घर की छोटी बहू घर वापस लौट कर आ जाए। सुनिए तो, चले गए। इन्हें आज की तारीख भी याद नहीं है। कह रहे हैं ऐसा कौन सा अच्छा दिन है आज? खा ले, अब तो तुझे इसकी आदत डालनी होगी। मुझे भूख नहीं है। सुना है कल तेरे केस की धज्जियां उड़ गई? ये इसे घूर के क्या देख रही है? ये जेल है जेल, हमें सब पता रहता है। और मुझे पता चला है कि तेरे केस की तो बैंड बज गई और ऊपर से तेरे वकील ने जुबान तक नहीं खोली। जबान संभाल के, अगर तूने अरविंदन साहब के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगी। मम्मी, इन लोगों की तरफ ध्यान मत देना। साहब बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर जो तेरा भरोसा है उसे डगमगाने नहीं देना। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा भरोसा डगमगा रहा है हसीना? वो आज साहब कोर्ट में कुछ बोले नहीं, इसलिए। तो तुम्हें भी लगा ना कि आज अरविंदन जी कोर्ट में चुप रहे जबकि वो बोल सकते थे? थोड़ा अजीब लगा ना उनका इस तरह चुप रहना? हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। तो सोचो, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मुझे कैसा लगा होगा? मैं तो वहां खड़ी थी, उन्होंने हजारों केस लड़े होंगे, उनके लिए ये केस एक और केस के बराबर है, लेकिन मेरे लिए तो ये पूरी जिंदगी है ना। मम्मी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। साहब जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। तो फिर कैसे हैं? मम्मी, साहब बहुत लायक हैं। दुनिया को समझने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसी के दर्द को जो समझे वो ही समझदार है। और साहब तेरे दर्द को समझते हैं,
आज कोर्ट में वो कुछ नहीं बोले, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। लेकिन हाँ, समय आने पे वो जरूर बोलेंगे। और कब आएगा ये सही समय हसीना? जब मैं ये केस हार जाऊंगी तब। मेरे लिए बयान देने वाली सिर्फ एक बबली थी जो सब कुछ सच सच बोलना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी के बयान को तो इस तरह पलट दिया गया जैसे जैसे वो मुझे ही फंसाना चाहती है, मेरे खिलाफ खड़ी हो। जीजी के वकील ने उसे बोलने नहीं दिया और यहाँ मेरे वकील ने उससे कोई सवाल ही नहीं किए। अब तू ही बता, तेरे साहब के बारे में मैं क्या समझूं? हसीना, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी जिंदगी इस जेल की 4 दीवारी में ही खत्म हो जाएगी। देखो ना मिश्राइन, भला आज के दिन कोई ऐसा करता है? अब देखो साहू जी हमें छोड़कर उस पम्मी से मिलने चले गए। ऐसा भाई, तुम काहे इतना परेशान हो रही हो भाई? हैं? साहू जी गए तो क्या हुआ? हम है ना तुम्हारी तरफ से। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम इस केस में ना तुम्हारा साथ कबो नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, बुरा हो उस पम्मी का, आग लगे। सवाइन, तुम भी कमाल करती हो। अरे बार बार उसका नाम लेके अपना जुबान काहे को खराब करती हो भाई? है? अरे हमको कोर्ट में एक बार आकर गवाही देने दो, देखना वो पम्मी ना हमेशा के लिए वो जेल में ही सड़ेगी। और साहू जी का क्या है भाई? साहू जी तो तुम्हारे पति है? ये देखो, आदमी दुनिया में भटक के आ जाए, लेकिन सांझ ढलते वो अपने घर पर ही आएगा। और फिर वो तो है तुम्हारे जीवन साथी, एक दूसरे का साथ है तो आएंगे ही जरूर। अब तुम ये सब बातें मत सोचो, बस अपना मुकदमे का बारे में तुम सोचो। हाँ ठीक कह रही हो मिश्राइन तुम। हम ना अपना उस अदालत की कार्रवाई में ही अपना ध्यान देते हैं। पम्मी ना कितना भी साहू जी को अपनी तरफ खींच ले, हाँ। लेकिन रहना तो साहू जी को हमारे ही साथ में है। हाँ। ये क्या बड़ा चमक रहा है? नहीं खरीदी क्या तुमने? हाँ, वो क्या है ना, 4 दिन पहले ही खरीदा है। तुमको तो अच्छी तरह से मालूम है हमारी फितरत, सोना देखते तो हम एकदम ही पगलाए जाते। अच्छा, पसंद आ गई हमको ना तो हम उसमें कुछ कंजूसी नहीं करते, बस खरीद ही लेते। हाँ इस पर एक बात बताओ, ऐसी तो तुम्हारे पास थी, फिर ऐसे ही दूसरी क्यों खरीद ली? भाई रावत ने तो कमाल ही कर दिया, पुराने सोने में ऐसी नई चमक भर दी है कि ये 30 मार खा सवाइन पकड़ ही नहीं पा रही है। पर बस ये क्या है ना, पहले से थोड़ी हल्की है। ऐसी चेन हमारे पास कहाँ थी? तुमको कोनो गलत फहमी हो गई। और ये पूरे 4 तोले की चेन तुमको हल्की लग रही है। मिश्राइन, तुम्हारी ना बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली आदत हमको पता है, इसलिए छुपाओ मत। ये ना 3 सवा 3, इससे ज्यादा की नहीं है। अरे नहीं भाई, पूरे 4 तोले की है ये। हाँ अरे वो मिश्राइन, हम कोई चूना वूना तो नहीं लगा रहा तुमको? हमको कौन चूना लगाएगा? कोनो चूना नहीं लगाएगा। वो कहा है कि थोड़ी हमको कुछ बात याद आ गई थी काम की, तो उसके बारे में हम सोच रहे थे। एक काम करते, हम अभी जाते हैं, फिर बाद में आएंगे तुमसे बतियाएंगे। चलते हैं। हाँ। ओ मिश्राइन, जो अकड़ कर चलते हैं ना, औंधे मुंह बड़ी जोर से गिरते हैं। हाँ, इसलिए अकड़ कर चलना छोड़ दो। लगा गया सुनार चूना। खामोश दिन बहुत लंबे होते हैं। मुझे नहीं पता अरविंदन की खामोशी कब टूटेगी। मुझे ये भी नहीं पता कि जब ये खामोशी टूटेगी तो इस केस का क्या होगा। बबली, जरा अपनी बहन जैसी को ये बात समझाओ कि अगर लंगड़े घोड़े पर दाव लगाएगी तो भाई दौड़ कैसे जीतेगी।
पम्मी, मानना पड़ेगा, क्या वकील छांट कर लाई हो, वीर लल्ला की शक्ल जैसा। पर सोचो, उसकी शक्ल निहारने से तो तुम मुकदमा जीतने से रही। भाई, शक्ल तो ठीक है, लेकिन मुंह से कुछ बोले भी तो ना। ये जहरीले शब्द मेरी आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैं नहीं जानती इस केस का क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूं कि अगर जीत भी गई तो भी मेरे नसीब में तो हार ही आएगी। मेरा रिश्तों की गरिमा बनाए रखने का जज्बा हार चुका होगा। वीर को दिया हुआ मेरा वचन हार चुका होगा कि मैं इस परिवार को फिर से एक कर दूंगी। मेरे अंदर की औरत हार चुकी होगी, जो घर की इज्जत को घर में ही संभाल कर रखने की कसम खाकर ससुराल आती है। हार को जीत में बदलते देर नहीं लगती पम्मी। बस इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। भाई साहब, आप यहाँ? पम्मी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। पम्मी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए दूसरे वकील की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सच मानो तुम्हारे इस वकील पर मेरा भरोसा अभी भी कायम है। कभी कभी अजीब सा जरूर लगता है, लेकिन उसके इरादों में ना तो मुझे कोई खोट नजर आई और ना ही उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट। मतलब? देखो पम्मी, जिन्हें लंबी दौड़ में भागना होता है ना, उनकी शुरुआत बहुत धीमी होती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जाएगा। ये केस वीर ही जीतेगा। वीर नहीं भाई साहब, अरविंदन। हाँ, अरविंदन। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये वीर ही है जो मुसीबत में हमें फंसा हुआ देखकर इस रूप में हमारी मदद करने चला आया। हमारा वीर भी तो बिल्कुल वैसे ही था ना। हमारी आंखों की नमी उससे भी नहीं देखी जाती थी। वही रूह, शायद इंसान भी वही। और पम्मी, तुमने देखा ना कि उसकी अंदाज, उसके बात करने का अंदाज ही बिल्कुल वीर के जैसा ही है ना। शक्ल होने से इंसान एक नहीं होते भाई साहब। वीर हमें छोड़कर जा चुके हैं बहुत दूर। माफ करना पम्मी, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन क्या करूं, जब से अरविंदन को देखा है ना, मेरा मन भावुक हो गया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ उसके बाद तुम भी बहुत परेशान हो गई होगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैं जानती हूं कि आपको मेरी बहुत फिक्र है भाई साहब, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज के दिन आपको यहां नहीं आना चाहिए था। पता है साहू जी, हमें माफ कर दीजिए। पहले तो हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हमने सोचा कि आप आज का दिन भूल गए हैं और पम्मी से मिलने जा रहे हैं, बस इसीलिए हमें गुस्सा आ गया था साहू जी। लेकिन अगर हमें मालूम होता ना कि आप हमारे लिए तोहफा लेने जा रहे हैं, तो हम आपको अकेले नहीं जाने देते। हमें भी तो आपके लिए कुछ खरीदना था ना।